Hello, hello, hello. 2015-16 में फ्लैट सोल्ड. Hello. Total number of flats जो sold out हुए last year 2015 and 16 is 35 and सारे नाम यहाँ पे जो हमने एग्रीमेंट से और जो एनओसी इश्यूज हुए हैं उससे जहाँ से हमने नाम निकाल के यहाँ पे पूरा बनाया है, प्रिपेयर किया है. सो दीज आर दी नेम्स. जो लास्ट ईयर है वो टोटल 35 है. 2014 और 15 उस टाइम पे भी फ्लैट सोल्ड हुए थे, तो उसके भी लिस्ट अभी तक के शेयर नहीं हुए थे. सो मैं शेयर करूँ 2014-15 में कितने नंबर फ्लैट्स लिखा है? 28. सो 28 मेंबर्स जो हैं वो इन हुए हैं. और उसके बाद 2016-17 जो अगस्त तक है वो भी नाम शेयर करें. कितने? नहीं, ये लेफ्ट 19 होगा. 17 होगा. ठीक है. These are the list of the new members जो इसमें हाँ, ये लास्ट जो ऑडिट हुआ था इसमें मेंबर्स के नाम अभी तक ऐड नहीं हुए. सी क्या होता है, दो चीज हुआ है यहाँ पे. मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि हमने जो यहाँ पे मेंबर्स के नाम लिए हैं, जो मेंबर्स के हमें पैसे मिले, जो ट्रांसफर फी होता है 25,000 जो सोसाइटी को मिलना चाहिए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, तो वो हमने यहाँ पे नाम शेयर किए आप लोगों के साथ. कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए यहाँ पे. रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जो हमें 2 से 3 केस हमें पता चले कि वहां पे बिल्डर ने आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, हमें हमारी सोसाइटी रजिस्टर हुई 1 मई 2014, बट जो बिल्डर ने एनओसी इशू किया वो 20 मई 2014 को किया है, जो कि गलत है. हमने चेक किया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी बिल्डर कैन नॉट इशू एनी एनओसी. वहां पे उस बंदे का अभी भी डिस्प्यूट था कुछ दिन पहले. हमने बोला नहीं, उसने बोला मैंने बिल्डर को ऑलरेडी पे किया है, मैंने 1.5 लाख दिया है, मैं चाहता तो सोसाइटी को आके 25,000 दे सकता था, मैं क्या कर सकता हूँ. हमने कमिटी में यही रिप्लाई किया कि बॉस हमें आपसे 25,000 चाहिए, आपको हम तभी एनओसी देंगे. और दूसरा उसका ये भी इशू था कि मेरा बिल्डर आ गया, तो हमने ये कहा कि भाई हम फेडरेशन में एक लेटर देंगे और वहां पे राइटिंग में पूछेंगे कि ये इश्यूज है, ये इंसिडेंट है, बिल्डर ने ऑलरेडी पैसा लिया है उससे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी और अभी वो उसे लॉस है बिकॉज वो एक नहीं हो सकता है. हो सकता है ऐसे 6, 7, 10, 12, 15 हो सकते हैं. आज नहीं तो कल वो भी आएंगे एनओसीज लेने के लिए और हमें अगर पैसा नहीं मिला है तो हम उनसे पैसा मांगने वाले हैं. बट मेंबर्स को काफी हद तक के लीगल वे में बात करने स्टार्ट हो गया था उनका कि मैं आपके ऊपर लीगल केस करूंगा कमेटी के ऊपर. काफी बोला जो भी आप करना है आप करो सर, यू आर फ्री टू गो अहेड, बट वी एज ए कमेटी आर बाउंड टू फॉलो द बायलॉज. एंड हमने वहां पे स्टिक रहा बायलॉज के ऊपर. अल्टीमेटली वो आया और उसने हमें 25,000 रुपए 25,600 उसने हमें पेमेंट किया. जो उसने नहीं किया था पहले उसने अभी पेमेंट हमें करके गया. प्लस हमने उसको ये भी अश्योरिटी दिया कि उसने बोला कि आप ये स्टोरी जो भी है इंसिडेंट है आप एक मेरे को रिटर्न में दे दो रिप्लाई, ताकि मैं बिल्डर के ऊपर ये चीज का रिफंड का क्लेम कर सकूं. हमने बोला फेयर है ना, हम लोग ये चीज का पूरा जो भी है एक लेटर लिख के फेडरेशन डिपार्टमेंट में देंगे उस लेटर को. और फेडरेशन डिपार्टमेंट से जो रिप्लाई हमें आता है, अगर फेडरेशन डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको पैसे रिफंड करने हैं, आपसे पैसा नहीं लेना है, हम आपको रिफंड कर देंगे. अगर फेडरेशन डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको सोसाइटी को पे करना है और आपको बिल्डर से जाके डिस्प्यूट करना है, तो आपको बिल्डर से जाके बात करना है. तो ही सेड फेयर इनफ और उसने हमें पैसा पे किया. आगे पता नहीं ऐसे कितने आते हैं, तो जितने आएंगे फिर डिस्कस वन बाय वन. नहीं, जितने भी ब्लैंक लिस्ट है ये मार्च तक की लिस्ट है. तो अभी ये जो नाम यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ये हम नाम ऐड करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे ऐड होने के बाद एग्जैक्ट जो मेंबरशिप मेंबर लिस्ट आएगा वो मेंबर लिस्ट हम अपडेट करेंगे. तो हमें जो एज पर था प्रोसेस शेयर करना था नाम, आप लोगों के साथ नाम शेयर किया और उसे अभी अपडेट कर दिया. After I have after updating this 70 in the last 1 year, still I have been following up like 5-6 months in the society.
80 हाँ. to change the name on name plates and name as per your Right. like what is the deadline for that? See, this is now shared amongst all the members. See, this list is now shared amongst all the members. Now we'll get it, update the new name or society board. We'll get it done in a month's time. In a month's time. Yeah, in a month's time. We'll do it. We need this AGM's approval for that. So Just we need to share the list. See, problem is, I mean, we always hear like it will get it sorted out, but there is So we were awaiting for approval. We were awaiting for approval. So now we have shared this. We'll do it now. welcome everybody, new members. Welcome to all new members. So total new members for the year 2014 and 15 is 27. New members 15-16 is 35. And for the year 2016 until August this year, this financial year is August 14 August. So the next point is to adopt the new model bylaws. So as per cooperative housing society norms, जो भी लेटेस्ट बाईलॉज होते हैं वो हमें अडॉप्ट करनी होती है. तो न्यू बाईलॉज है 2014, वो हमें अडॉप्ट करना है. सो बाईलॉज का ये कॉपी है, ये हमें अडॉप्ट करके इसे फॉलो करना है. और जिसे भी ये कॉपी मतलब जो भी ये लेगा इसका चार्ज एक बुक का फेडरेशन ऑफिस में मिलता है और हम 10 से 15 बुक मंगा के ले लेंगे. तो इनकेस किसी को उधर जाने की जरूरत नहीं, जो लेना चाहता है इसे सोसाइटी में जो उसका चार्ज रहेगा 120 रुपीज कैश में पेमेंट करके उसका रिसिप्ट लेके वो चीज बुक कलेक्ट कर सकता है. To discuss in respect of land conveyance in favor of the society by the builder and developer and its development. So I think we have covered already this point. To appoint a statutory auditor for the year 2016-17 from government panel and fix remuneration as per government rules. Hello. 10 point to appoint statutory auditor for the financial year 2016 and 17. So जो प्रोसेस होता है as per bylaws, कंटिन्यू एक ऑडिटर दो सोसाइटी का कंटिन्यू 2 से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकता है. तो इससे पहले जो 2 ऑडिट हुए थे वो अशोक देसाई जी ने किया था ऑडिट, और ये 3rd ईयर है तो कंटिन्यू उनके साथ नहीं हो सकता था तो हमें चेंज करना पड़ा. और इस साल का जो ऑडिट होगा वो संतोष कदम है, वो ऑडिट करने वाले हैं और उनका जो चार्जेस होता है सेम होता है 100 रुपीज पर फ्लैट. सो दी टोटल रेम्यूनरेशन इज 48,800 जो पहले था वही सेम. तो इस ईयर के संतोष कदम ऑडिटर हम अपॉइंट करेंगे. To appoint internal auditor for conducting internal audit and to fix honorary amount. So Mr. प्रकाश कारगुल इनका नाम हमने प्रपोज किया है. रीजन उनका जो फील्ड है उस फील्ड से और उनको उस चीज का नॉलेज है. कमिटी मेंबर वो कोई भी मतलब एनी मेंबर कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर. तो ऐसा नहीं है कि कमिटी मेंबर है तो वो नहीं बन सकते, ही कैन बिकम. पर उनका साथ में मुझे रिक्वेस्ट भी है, उन्होंने कहा कि मैं जो फील्ड में हूँ मैं ऑनरेरियम अमाउंट नहीं दे सकता. कमिटी मेंबर ऑडिटर के बारे में नहीं. हाँ मैं इंटरनल ऑडिटर. नीचे वाला पढ़ते हैं. हाँ. सो मिस्टर कार्तिक उनका रिक्वेस्ट है कि वो जिस फील्ड में उन्होंने कहा कि जो ऑनरेरियम अमाउंट है वो नहीं लेना चाहते, उनके फील्ड में नहीं देते हैं तो उनको इश्यूज आता है तो वो ऑनरेरियम अमाउंट नहीं दे रहे. तो वी सेड 5,000 इज ईयरली, उन्होंने क्या बोल रहा है तो वो चीज नहीं चार्ज करेंगे. 12 is to appoint grievance redressal committee group of 3 members. तो जो 3 मेंबर्स के हमने जो नाम प्रपोज किए, फर्स्ट नेम है मिस्टर किशोर मराठे. जिन्होंने कमिटी जब इलेक्शन का टाइम था तो उन्होंने फॉर्म भरा था
इलेक्शन के लिए, और उस टाइम पे कुछ 13 मेंबर्स थे, तो कोई एक था, उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे कभी और जगह पे कुछ सपोर्ट करना है तो आप मुझे बताइएगा, बिकॉज उन्होंने फॉर्म भरा था, उनको आना भी था इस कमेटी में। तो उस बेसिस पे किशोर मराठे जी का नाम प्रपोज किया कमेटी ने। सेकंड नाम मिस्टर सुधाकर जी का, ये इसलिए हमने किया कि कमेटी में क्या होता है, कमेटी मेंबर्स को पता होता है जो रिड्रेसल कमेटी है जो 3 मेंबर की बन रही है, तो उसमें एक कमेटी मेंबर है, और जब वो 3 डिस्कस करेंगे किसी इश्यूज पे, किसी चीज पे, तो कमेटी वाला भी एक होगा जो उस चीज को प्रेजेंट कर पाए कि ये हमारा डिस्कशन हुआ है इस तरह से, तो वो इश्यूज अपनी तरफ से वो प्रॉपर प्रेजेंट करने के लिए, प्रॉपर डिस्कशन के लिए वो चीज जिससे डिस्कशन होगा। थर्ड नाम है एक सेक्रेटरी कंप्लीट थर्ड नेम है मिस्टर जयेश बुद्धदेव, ये शॉप नंबर 58 के हैं। तो हमें लगा कि जो उस शॉप के इश्यूज होते हैं, देयर आर 58 और 59 शॉप्स, तो उनके जो इश्यूज होते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो एटलीस्ट वो उनके साथ शेयर करेंगे, तो उनका कोई कमेटी मेंबर नहीं है हमारे पास, तो एटलीस्ट एक पर्सन होगा जो उस शॉप के इश्यूज आपके यहाँ पे हमें प्रेजेंट कर सकेगा और उस चीज पे बात कर सकेगा। तो इस बेसिस पे हमने ये देखना प्रपोज किया है। फेडरेशन कमेटी है, प्रॉब्लम कमेटी और मेंबर के बीच का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट करेक्ट करेक्ट मेंबर कमेटी की साइड से ही है, करेक्ट कैन बी न्यूट्रल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, ओके, ये पर्सनल नहीं है, ओके, इट्स नॉट ऑन पर्सनल, राइट, क्वेश्चन है he will be always in favor of society, okay, इसलिए कॉमन बंदा होना चाहिए ताकि न्यूट्रली बैठेगा, उनको इश्यू तो मालूम ही नहीं है, हाँ, कमेटी उनका पुटअप करेगा, मेंबर इनका पुटअप करेगा। अभी अगर हम 2 मेंबर या 3 मेंबर आके डिस्कस करते हैं, मेरा कहने का मतलब है जो चीज के लिए कमेटी मेंबर से आप आके मिलके बात करेंगे, जो रिड्रेसल कमेटी है इज बिटवीन कमेटी मेंबर्स एंड द सोसाइटी मेंबर्स। कमेटी मेंबर से आप आके मिलोगे, डिस्कस करोगे, अगर वहां पे हमारा कमेटी मेंबर का ही पर्सन है और वहां पे जो इश्यूज है वो आपस में तीनों सॉर्ट आउट करके एक सॉल्यूशन लाके, वो सॉल्यूशन पे अगर इफ एंड बट है वो वहां पे ही सॉल्व अगर हो जाए इफ एंड बट्स, और बाद में उसका एक जो बेटर सॉल्यूशन है जो रिड्रेसल कमेटी चाहती है कि कमेटी तक के वो चीज को हम पुट अप करें कि ये बेटर है और इस चीज के लिए आपको वर्कआउट करना चाहिए, तो वो हम उस बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। उसी पॉइंट में अगर सदा के करीब ज्यादा रह सकते हैं, हाँ उसके पुटअप नहीं, ओके, हाँ, कमेटी के अंदर ऑलरेडी है वो, Correct. इट्स अ वेरी न्यूट्रल पर्सन, राइट, अंदर ही डिसॉल्व कर सकते हैं विदाउट बीइंग इन रिड्रेसल कमेटी, ठीक है, इज अ न्यूट्रल पर्सन, कोई मेंबर आता है उनके पास, ही कैन सॉल्व इट विदाउट बीइंग अ रिड्रेसल कमेटी मेंबर, करेक्ट, राइट, बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, सो वी विल गेट एडिशनल बंदा जो न्यूट्रल रहेगा। कमेटी मेंबर जो होता है व्हाट यू सेड इज वेरी राइट कि भाई कमेटी मेंबर के पास कोई भी पर्सन आता है उसे रिजॉल्व करना है, राइट, बट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर मेंबर्स और कमेटी मेंबर्स के बीच में अगर वो चीज है, वो चीज आप 3 जो रिड्रेसल कमेटी मेंबर्स होंगे वो 3 बैठ के डिस्कस करेंगे, वो 3 उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, एक पर्सन नहीं निकालेगा वहां पे सॉल्यूशन। आपका बंदा बात नहीं करेगा, नहीं, आपका बंदा हमारा बंदा नहीं है, सोसाइटी, because they will be सोसाइटी आपका बंदा, सोसाइटी। point is conflicting दो पार्टी है तो दोनों पार्टी में बंदा नहीं रह सकता, but because he will be always in favor, जरूरी नहीं है, उसमें क्यों कोशिश कर रहे हो, इस तरह बात है, इस तरह also these लोग हैं, दो पार्टी कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे कहीं सेपरेट, तो एक पॉइंट टेकन बॉडी अगर एग्री होती है तो पॉइंट टेकन। तो थर्ड है डिस्कशन ऑन ऑल थ्री, किसी को है क्या इंटरेस्ट है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है तो प्रपोज करो, तो प्रपोज ये जो है यहाँ पे ना, ये प्रपोज किए। थर्ड नाम अगर अभी हमने जो बताया शॉप ओनर हमें एक बंदा चाहिए, मैंने बताया चीज क्यों, वो शॉप के इश्यूज हमें आके बता सकता है, उसको प्रॉब्लम क्या है, करेक्ट। सेकंड, किशोर मराठे जी एक ऐसे पर्सन है जो कमेटी जब फॉर्म हुई थी 13 मेंबर्स उन्होंने सारे से पीपल इंटरेस्ट है क्या, नहीं तो लास्ट टाइम प्रपोज करो, ऐसा डिबेट करो,
कुछ है नहीं तो आप क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन में कितना वर्ष खड़ा हुआ है why only that member was given importance I don't know this guy Kishore okay not personal No, he is my telling that. point is the reversal committee है openly छोड़ो सबको decide किया हम